सचिन भाई, कई कोचेस के अंडर आपने खेला है। मिकी आर्थर के अंडर खेला है, डेव वॉटमोर के अंडर खेला है, मिसबाह उल हक के अंडर खेला है, मिकी आर्थर के अंडर खेला है, वकार जी। यूनुस के अंडर खेला है। अगर मैं ये सवाल पूछूं कि कौन सा कोच ऐसा था जिसने आपकी एबिलिटीज को मजीद बेहतर किया, तो कौन सा था? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो डीन जोन्स के साथ हाँ, मैं डीन काफ़ी अटैच रहा ना, तो मतलब है कि उन्होंने मेरी गेम में बहुत ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला। इम्पैक्ट वो डाला है, खुद भी बहुत बड़े ज़्यादा। बहुत बड़े अग्रेसिव अच्छे बिल्कुल, बिल्कुल। बैट्समैन। मतलब ये नहीं कि अगर उनसे सिर्फ क्योंकि वो पाकिस्तान के कोच तो नहीं बने और वो फ्रेंचाइज में ही मैं उनके इस्लामाबाद साथ यूनाइटेड रहा। के साथ रहे। जब हमारा पीएसएल नहीं भी हो रहा होता था तो वो उसके अलावा भी वो टच में रहते थे कि भाई बताओ तुम क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हो, मुझे वीडियोस शेयर करो, ओह, कोई चीज़ होगी तो मैं तुम्हें और बताऊंगा। तो मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज़बरदस्त इम्पैक्ट उन्होंने मेरे कैरियर में डाला, मेरी बैटिंग में ख़ास तौर पे। ठीक है। और कौन सा कोच ऐसा लगता है कि यार सही है, कोच अच्छे, अब सब कुछ रिस्पेक्ट अपनी जगह है, मगर ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ा मेरी परफॉर्मेंस पे उनकी दौर में? देखिए, परफॉर्मेंस तो मैं समझता हूँ आपके अपने हाथ में है, लेकिन जो ऐसे कह सकते हैं कि अपना, क्योंकि देखें परफॉर्मेंस आपने खुद करनी है। खुद करनी में ठीक किस है, दौर में, किस कोचिंग के दौर में आप नहीं ज्यादा परफॉर्म कर पाए? 2014 से जो 16 2 साल वाला पीरियड था उसमें वकार उसमें यूनुस थे, मेरे ख्याल से ख्याल जी से। जी वही थे, हाँ। तो वकार भाई, विकी भाई जो है हमारे बड़े अच्छे दिलचस्प और बहुत ही बड़े प्लेयर हैं। हम्म, कोचिंग से लोग खुश नहीं रहे उनकी, काफी लोगों ने कहा भाई बड़े सख्त, ये है वो है। वाकई बहुत सख्त कोचिंग कोचिंग करते थे। हाँ, मेरे ख्याल से वो, अगर वो तो खुद माशाल्लाह एक लेजेंड फास्ट बॉलर हैं तो वो, आई डोंट नो, लेकिन बस नॉर्मल एक कह सकते हैं कि जो एक एनवायरनमेंट नॉर्मल एक तरीके से रखा होता। बहुत ज़्यादा सख्ती तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब उनका ये था कि कोई ऐसे फारिग ना बैठा हो, कोई काम करता रहे। कुछ ना कुछ करता रहे, बस ठीक। ये था। अच्छा, अभी चैंपियंस लीग आपने खेली, और हमने तो नेशनल टीम से ज़्यादा इंटरेस्ट से चैंपियंस लीग देखी। चैंपियंस लीग में इंडिया ने बॉयकॉट कर दिया, और नहीं, आप लोगों को पहले से पता था ये होने वाला है, ये अचानक हुआ ये? नहीं नहीं, ये कुछ भी पता नहीं था पहले से। और देखें, हम लोग 4 5 दिन से वहीं पे थे। बात भी हो रही थी उनसे? हम प्रैक्टिस भी कर रहे थे, वो लोग भी प्रैक्टिस कर रहे थे। और मैच से एक दिन पहले भी प्रैक्टिस की हम लोगों ने भी और उन लोगों ने भी। प्रैक्टिस के बाद शाम को एकदम मैसेज आता है कि वो खेलना नहीं चाह रहे मैच। बस हमें भी एकदम शॉकिंग हो गया, अपने 12 घंटे भी नहीं बचे हुए थे मैच में। हाँ। उस टाइम ही ऐसे एकदम मैसेज आ गया कि भाई वो लोग मैच नहीं खेलना चाहते। लेकिन हम लोग तो बहुत ज़्यादा वो थे कि मैच तो होना होना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। हाँ, और क्या। और लाजमी सा मैच था। और देखें, सारे उसमें उनके भी लेजेंड हैं, हमारे भी लेजेंड हैं, तो मतलब है कि देखने वालों के लिए एक ऐसा मैच था। अब देखना भी चाह सबको रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है एजवेस्टन में मैच था, वहाँ 33,000 की कैपेसिटी है और हाउसफुल। हाउसफुल था। फिर सीज़न 1 में भी ऐसे हाउसफुल था। हम लोग तो खुद वेट कर रहे थे कि हमें भी था कि ये मैच होना चाहिए, कि ये मैच नहीं मिस नहीं होना चाहिए। लेकिन बस एक अनफॉर्चुनेटली हैपन था, मैं हो चाहूंगा गया। वो एशिया कप में भी बॉयकॉट कर दे, ना खेलें, हम खेल लेंगे, हम लोग कर लेंगे अपना, आप मत खेलो। लेकिन ये बताइए कि लड़कों से, वो तो आपके साथ ही खेल कूद रहे थे, तकरीबन एक ही होटल में रह रहे होंगे, तो बात तो की होगी, क्या हो गया भाई, डर गए क्या, इस तरह लड़के ताने देते हैं नहीं ना। नहीं, वो होटल चेंज था उनका ना, अच्छा। सेम होटल में नहीं थे। लेकिन जो बाद में जैसे आपको पता है, फिर पता चल जाता है कि क्या मसला बना, सियासी क्या मसले। चीज़ें। मुझे लगता है कि वो जो एक ट्वीट आई शिखर धवन की, हाँ। उस ट्वीट के बाद थोड़ा सा चीज़ें सीरियस हो गई थी ना। ओ, उससे पहले हर चीज़ नॉर्मल थी। अब बातचीत हो मुझे, रही थी। हाँ, मुझे नहीं पता अब उस ट्वीट के बाद से हुआ है या पीछे से, लेकिन सियासी प्रेशर मुझे नहीं लगता। क्योंकि देखें, जहाँ पे आपकी 5 6 सारी अपनी टीमें आई हुई हैं अपनी, क्योंकि सब अपने बोर्ड से परमिशन लेके आया है। सही बात है, और क्या। कोई भी ऐसे बगैर परमिशन के थोड़ी आया। तो मुझे नहीं लगता कि पीछे से कोई ऐसा मसला होगा। जो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक वहाँ माहौल बना, एक उस ट्वीट के बाद थोड़ा सा माहौल ये ख़राब भी हो गया। होगा, हार गए तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी डर हो सकता हाँ, है शकील भाई, बताऊं आपको। ये भी हो हम सकता लोगों है। को नहीं होता, क्योंकि हम तो फैंस, आदत पड़ चुकी है हमारी, हमें पता ही नहीं चलता हारे कब जीते कब। लेकिन हम लोग बहुत श्योर थे कि अगर ये मैच होता है तो हम लोग इंशाल्लाह मैच जीत ये तो हम जाएंगे। हर बार होके जाते हाँ हैं, हाँ। हर बार तो होके। वहाँ पे किया भी तो है हमने हाँ, ऐसा। ये किया। लेकिन एबी डिविलियर्स ने जो किया, आपको यकीन आ रहा था ये जो हो रहा है नहीं, ये हकीकत है? बिल्कुल नहीं। फाइनल में जो जी जी हुआ, जी। मतलब उससे पहले भी उसने दो वो तो सेंचुरियां की। वो तो और कर ही चले जा रहा था लड़का, बिल्कुल। और रिटायर क्यों हो गया पता नहीं। फाइनल में भी यही था कि बस भाई अगर फाइनल जीतना है तो उसको आउट करना है ऊपर से। वो नहीं हुआ, लेकिन वो नहीं हुआ आउट। लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला, लास्ट ईयर ही बहुत अच्छा खेला। कैच भी ड्रॉप हुआ एबी डिविलियर्स का, लेकिन दैट्स फाइन, आप लोग अभी हाँ, भी। लेकिन एक कैच हुआ था, मुझे लगता है कि जो आसिफ अली ने कैच पकड़ा था हाँ, वो वो था या नहीं था? वो वहां से तो था कि आसिफ अली बहुत श्योर था कि भाई कैच मैंने पूरा पकड़ा है। ये हमने देखा था, लग रहा था नहीं पकड़ा, नहीं शकील भाई, ईमान की बात पकड़ा, है, लेकिन सच्ची मैं बात। आसिफ अली के वर्ड्स बता रहा हूँ, वो कह रहा था कि कैच हो गया है। वो तो अहमद शहजाद ने भी कई कैच पकड़े और कहा कैच हो गया, जबकि यूं ड्रॉप हुआ था, हमने खुद हाँ, देखी वीडियो। लेकिन एक दूसरा कैच जो निकला, अगर वो होता तो क्या पता कुछ हो जाता।
बस एक यही था कि लास्ट ईयर भी फाइनल हार गए थे ठीक। और इस दफ़ा भी फाइनल हार गए थे, लेकिन जीत जाते तो फाइनल में चीज़ें। तो पहुंचने हाँ, बस फाइनल में काफी- पहुंचे। लड़के हारे कोई नहीं। अच्छा भाई शर्जील भाई, एक सेगमेंट है हमारा प्लेयर्स इंसाइक्लोपीडिया। कुछ लाइंस आपके सामने पढ़ूंगा, आपने बताना है कि इसके ऊपर कौन सा क्रिकेटर पूरा उतरता है। ठीक है। ठीक है, पहले सवाल, कौन सा प्लेयर है जिसके साथ रनिंग करना एक अजाब है? मुश्किल है जिसके साथ मुश्किल भागना। है, मुश्किल है। कई लोगों ने आपका नाम भी लिया, इसलिए आप भी कई लोगों के नाम ले सकते हैं। मैं समझता हूँ जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं ना, उनके साथ भागना बहुत मुश्किल है। क्यों? उनके स्टेप्स इतने बड़े होते हैं बॉलिंग कर पहले करके। पहुंच जाते हैं वो लोग। उनके स्टेप बड़े होते हैं बहुत। अब हम बैटिंग करते हैं, हम उनकी तरह छोटे-छोटे स्टेप। छोटे स्टेप हैं, तो वो हमारा आधा होता है, उनका चक्कर पूरा होने वाला होता है। आप पहले नंबर पे बैटिंग करते हो, आपकी टसल लगी हुई आखिरी नंबर वाले से। फास्ट बॉलर्स के वो स्टेप्स ही रहते हैं, अब Yes, क्या मैं मना करें। करूंगा उन्हें, छोटे कदम उठाए। कौन सा बॉलर है जिसको आप नेट पर भी फेस नहीं करना चाहते? एज अ ओपनर सबको ही फेस करना है नए बॉल पे, हाँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आप 145 प्लस या 150 वाले बॉलर को अगर आप फेस कर रहे हैं, चाहे मैच हो या प्रैक्टिस हो, दोनों ही टफ होते हैं, क्योंकि एक चैलेंज होता है कि इतनी पेस के साथ उनको शॉट मारना। वैसे कौन सा टफ लगता है आपको कि यार मैं ये नेट पे भी ना आया तो अच्छा ही है? ऑस्ट्रेलियंस हैं, साउथ अफ्रीकन, एप्रिसिएशन हो जाएगी तो अच्छी बात है। नेट में तो हमारे अपने होंगे ना, अब उनके साथ नेट थोड़ी करेंगे। भाई किसी लीग में खेलने गए, उनके साथ हाँ। कर लिया ना, फिर तो आपको क्या लगता है कि किसी को इंटरनेशनल बॉलर को देखकर यार ये नेट पे भी ना आए? देखिए मुझे जैसे अगर वो देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन जैसे हेजलवुड है, हाँ। हैं वो मतलब इतना वो तेज़ तो नहीं है, लेकिन अच्छा डिसेंट पेस है, लेकिन उनके पास सीम और स्विंग ऐसा है कि उसको बड़ा चैलेंजिंग होता है उनके खिलाफ खेलना। कौन सा प्लेयर अक्सर प्रैक्टिस में लेट होता है? वो जैसे अपना, मैं थोड़ा सा टाइम उनके साथ खेला हूँ, एजाज चीमा जो जी, जी, लाहौर जी, के एजाज फास्ट चीमा, बॉलर द हैं। ग्रेट जी, जी, एजाज चीमा। हाँ, तो उनका मेरे साथ विकी भाई के फेवरेट थे वो। एक दो, अच्छा मुझे नहीं पता, लेकिन Bowling। वो तो एक दो दफ़ा मेरा उनके साथ रूममेट बनने का सीन हुआ ना। वाह, तो अब आपको पता है बस निकलनी है, टाइम एक आया हुआ होता है। मैं कह रहा हूँ एजाज भाई रेडी हो जाए, बार-बार निकलना है निकलना है, रेडी हो जाए निकलना है। कहते हैं हाँ हाँ मैं हो जाऊँगा। मैं तो रेडी होके चला गया, उनको मैं कह के भी आया। वो बस में सब बैठ गए, बस जाने वाली है, भाई एजाज भाई है ही नहीं, पता नहीं कहाँ किसी से भागते हुए आ रहे हैं। लेट आ रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, मतलब दो तीन दफ़ा मैंने नोट किया कि वो उनका लेट मतलब था, लेट। वो कोई बात थोड़ा सा लेट हो जाते हो हैं। जाता है, तब वो अब टीम में भी नहीं, लेट हो गए। कौन सा प्लेयर सबसे बड़ा जुगतबाज है? मतलब हर बात पे कुछ दे दिया, जुमला दे दिया, जैसे पुराने ज़माने में सईद अनवर के बारे में सब कहते हैं कि उनसे ज़्यादा क्विक विटेड कोई नहीं था। सईद भाई, सईद अजमल, सईद अजमल बहुत है, बहुत फनी है, बहुत फनी। बहुत ज़्यादा। कौन सा टीममेट सबसे ज़्यादा फिट है? मेरे मेरे सामने आपके सामने खेलते हुए आपको क्या लगता है भाई कि कौन? शोएब भाई, शोएब शोएब मलिक। मलिक, शोएब मलिक तो No अभी भी doubt। बहुत फिट है भाई। लड़कियां सबसे ज़्यादा किसकी फैन थी जब आप खेल रहे थे? शाहिद भाई, शाहिद आफरीदी की, शाहिद आफरीदी। नो डाउट। कौन सा प्लेयर अपने स्टाइल को क्रिकेट से ज़्यादा अहमियत देता है? साहिल को। स्टाइल को, ये आज तो गिरा दूंगा इस तरह। मुझे क्या पता, आपको पता है, पूछ रहा हूँ, आपको पता है? नहीं, मैं सोच रहा हूँ ना किसका नाम लूँ। इतने हैं। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कौन ऐसे करता है, मतलब होता होगा ना हर वक्त, जेल वेल एक किट रखी हुई है हल्का। आप 3 ऑप्शन दो, मैं सही खुद सेलेक्ट कर लूंगा। अहमद शहजाद, होगा एक, उमर अकमल। उमर अकमल। मेरे जहन में तो ये दो ही आए। मेरे ख्याल से उमर भाई ज़्यादा कॉन्शियस हैं इस बारे में। अहमद शहजाद तो हमारे साथ काफ़ी काम कर चुके हैं, वो भी हैं, मगर वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन है। दोनों ही मेरे ख्याल से अच्छी बात है, साफ नहीं दिखना नहीं, चाहिए। अच्छी बिल्कुल। कौन सा प्लेयर अपने सबसे मुश्किल ओपनिंग पार्टनर कौन था और अहमद शहजादी क्यों? ओपनिंग आपने बहुत लोगों के साथ की है, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल किसके साथ थे आप? देखिए मैंने पाकिस्तान ए का टूर था 2016 में, तो मैंने उसमें फ़खर के साथ ओपन की ना। दोनों एक ही नेचर के हाँ, प्लेयर। तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट में रहा उसमें, क्योंकि फ़खर के साथ ओपन करने में, क्योंकि देखें यहाँ से मेरे पास स्ट्राइक आती थी तो मारते थे मैं आप, वो भी बाउंड्री, वहाँ से फ़खर के पास आती थी तो फ़खर वहाँ से बाउंड्री। तो ऐसे ही है कि ऐसे में ना मेरे पे प्रेशर आता था ना फ़खर के वो प्रेशर आता था। ये था कि उसमें ये है कि कंफर्ट, बंदा थोड़ा सा रिलैक्स होके खेलता है उसमें।